नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो है अपनी पशु परिचय भर्ती 2023-24 के बारे में। एक न्यूज़ है साथियों, न्यू अपडेट है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से कि वो क्या न्यूज़ है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो साथियों, हाई कोर्ट का मामला है पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा 2023 का मामला है, जो हाई कोर्ट द्वारा ये निकाला गया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार करने के आदेश, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को हाई कोर्ट द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि जो अभ्यर्थी का आवेदन है उसको स्वीकार किया जाए। अब है क्या, तो छात्रों, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने एक अहम आदेश देते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर सेवा नियमों के परिप्रेक्ष्य में याचिका में जो आयु सीमा निर्धारण के लिए नवीन दिनांक के आधार पर अपात्र अभ्यर्थी को राहत दी है। यानी कि साथियों, सबसे पहले जब ये विज्ञापन जारी हुआ था पशु परिचर भर्ती का, तो उस समय आयु सीमा को लेकर ये हुआ था और उसके बाद में वापस संशोधित विज्ञप्ति निकाली तो इसकी गणना और आगे बढ़ा दी गई थी। जैसे एक पात्र जो अभ्यर्थी था वो अपात्र हो गया था, उसको लेकर ये किया गया है। और कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर पात्र मानने के भी निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता चित्तौड़गढ़ निवासी रवि प्रकाश की ओर से अधिवक्ता हनुमान सिंह चौधरी ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन परिचर भर्ती के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था। छात्रों, 2023 में इसका विज्ञापन आया था और जिसमें 1 जनवरी 2024 को आयु सीमा की गणना की जानी थी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को इसकी आयु सीमा मानी गई थी, गणना उस डेट से हो रही थी। और विज्ञापन में कार्मिक विभाग के अधिसूचना के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को पात्र अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा में छूट देने का मानने का प्रावधान वर्णित किया गया। यानी कि जो कैटेगरी के हिसाब से जो छूट दी गई थी उसमें 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा में मानने का प्रावधान वर्णित किया गया है, छूट दी गई है। और याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग के अंतर्गत इस छूट के लिए पात्र था, यानी कि जो कैटेगरी के हिसाब से छूट दी गई थी उसमें वो पात्र था, सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है वो। और बोर्ड द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदन पोर्टल नहीं खोला गया, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। इसके बाद संशोधित विज्ञापन 12 जनवरी 2024 को जारी कर आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद में साथियों, संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था और उसके हिसाब से 1 जनवरी 2025 को इसकी गणना निर्धारित कर दी गई थी आयु सीमा की। और परिवर्तित गणना तिथि के कारण याचिकाकर्ता आयु सीमा में अपात्र हो गया और आवेदन नहीं कर सका। यानी कि पहले 1 जनवरी 2024 रखा गया था तो उस समय वो पात्र था आवेदन करने के लिए, और संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के बाद में 1 जनवरी 2025 रखा गया था, वो अपात्र हो गया। इससे लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी और परिवर्तित गणना तिथि के कारण याचिकाकर्ता आयु सीमा में अपात्र हो गया और आवेदन नहीं कर सका। और इस प्रकार से ऊपरी आयु में अपात्र होने से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने सुनवाई के बाद बोर्ड के तथ्य को गलत मानते हुए पूर्व में जारी विज्ञप्ति 2023 के परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ता को आयु सीमा में पात्र मानते हुए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए। ठीक है साथियों, जो अभ्यर्थी अपात्र हो रहा था 1 जनवरी 2025 की आयु सीमा के अनुसार, उसको हाई कोर्ट ने पात्र माना है और उसको ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश भी दिए हैं। तो इस प्रकार से ये पशुधन परिचर भर्ती 2023-24 का जो मामला है हाई कोर्ट का, वो मैंने आपको बताया है। ऐसे भी अगर आप कोई भी इस तरीके से है और इसके अलावा साथियों, जिसका भी फॉर्म गलती से विड्रॉ हुआ था वो 15 मई तक उनको समय दिया गया है कि वो वो एप्लीकेशन लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को अपना आवेदन वापस लगा सकता है। तो इस प्रकार से, और आज के वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते रहना और जय हिंद।